students, welcome to the second lecture of environmental studies, fourth chapter soil pollution। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि हमने सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा सॉइल जो है पोल्यूट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले था कि हमारे जो कचरा वगैरह, ठीक है, सॉइल इरोजन, और उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर अर्बन वेस्ट, फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या बायोलॉजिकल एजेंट्स या रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। तो ये सभी प्रकार के जो है सोर्सेज तो जो है सॉइल को जो है पोल्यूट करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। जितने भी ठोस जो है वेस्ट रहते हैं, ठीक है, तो वो उनके बारे में, ठोस अपशिष्ट के बारे में, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के जो है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट जो है, विभिन्न प्रकार के जो है सॉलिड वेस्ट जो है, तो जो है कि सॉइल को जो है पोल्यूट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आ जाता है हाउस होल्ड या हॉस्पिटल, ठीक है, नंबर सेकंड। तो नंबर थर्ड है अपना कि एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा और सेडिमेंटल सॉलिड वेस्ट और ई वेस्ट। तो ये विभिन्न प्रकार के जो सॉलिड वेस्ट जो है, जो सॉइल को जो है पोल्यूट करने में योगदान देते हैं। तो हाउस होल्ड में हम कौन कौन से ऐसे वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है जिनके द्वारा जो है सॉइल को जो है पोल्यूट होती है, तो उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ गया अपना हाउस होल्ड। तो हाउस में हमारे घरों में जितना भी कौन कौन सा जो वेस्ट जो है यूज होता है, हाउस होल्ड वेस्ट that can be categorized as hazard waste includes old batteries, shoes polish, paint, tins, old medicines and medicine bottles। तो कौन कौन से हाउस होल्ड में ओल्ड बैटरीज, ठीक है, जितनी भी पुरानी बैटरी वगैरह हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसका जितना भी हम कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, तो वो भी सॉलिड वेस्ट का। शूज पॉलिश की जो जितने भी वो होते हैं शूज पॉलिश के, तो वो भी ये खराब करता है। तो पेंट टीन, तो टीन के जितने भी पेंट होते हैं वो भी जो है हम जो है इसके अंदर दबा देते हैं, वो गलते नहीं है, वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो जो है सॉइल को जो है पोल्यूट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और मेडिसिन बोतल, तो जो ये जो है जितने भी ये मेडिसिन बोतल है या ओल्ड मेडिसिन है, ये खराब नहीं होती है, ये जो है सॉइल के अंदर
जा करके। तो ओल्ड पार्टीशन का जितना भी हमारा वेस्ट रहता है जिसमें से जिसके अंदर वो पैक होती हैं, तो वो सारा जो है वेस्ट जो हम इसमें दबा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रीयूज भी हो सकता है, लेकिन हम फेंक देते हैं तो वो भी एक पोल्यूशन का जो है कारण बनता है। नंबर सेकंड, हॉस्पिटल एंड बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल और बायोमेडिकल वेस्ट। तो जितना भी हॉस्पिटल का कचरा है, ठीक है, जितना भी वेस्ट रहता है, ठीक है, तो वो सारा भी क्या करता है, तो जैसे सिरिंज है, ठीक है, या जितने भी बॉडी फ्लूइड है, तो ह्यूमन एक्सक्रीडेटा है, वो सारे क्या करते हैं, वो इसको जो है खराब करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट रेफर टू वेस्ट refers to waste release from hospital and biomedical equipment and biomedical equipments and chemical manufacturing firms. Chemical manufacturing firms, जितने भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फर्म्स होती हैं, जितने भी, ठीक है, कंपनीज वगैरह होती हैं, वो सारी क्या करती हैं, बायोमेडिकल या मेडिकल वेस्ट को जो है उसके अंदर एग्जिस्ट कर देती हैं, ठीक है। These are in a form of disposal syringe, swabs, bandage, body fluid, fluids या human extractors, human excreta, एक्सेट्रास। तो ये सारे, ठीक है, जितने भी सिरिंज वगैरह है, ठीक है, डिस्पोजल मटेरियल है, तो वो सारी, ठीक है, स्वैब या बैंडेड पट्टियां वगैरह या बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है, शरीर के जितने भी तरल पदार्थ हैं या मानव उत्सर्जन, ठीक है, जितने भी व्यक्तियों के द्वारा मलमूत्र या जितना भी वो गंद होता है, तो वो सारा क्या करते हैं, तो वो वेस्ट के रूप में जो है बाहर मिट्टी में जाता है और वो सॉइल को जो है पोल्यूट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना एग्रीकल्चर वेस्ट।
एग्रीकल्चर वेस्ट। वेस्ट तो ये क्या रहता है, तो जितने भी हमारे क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए जितने भी पेस्टिसाइड्स या जितने भी सॉलिड वेस्ट जो हमारे यूज होते हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, ठीक है, जो जितने भी हमारे उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तरह तरह के जो है रिसर्च किए जाते हैं और तरह तरह की जो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज की जाती हैं, तो वो सारा जो है पोल्यूट करते हैं, ठीक है, किसको, सॉइल को, ठीक है, सॉइल को जो है पोल्यूट करने में योगदान देती हैं। जैसे कि क्रॉप फार्म्स एंड डायरीज, डायरी, ठीक है, जैसे दूध की डायरी वगैरह है, आल्सो आर आल्सो सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, ये सारे सोर्सेज है, ठीक है, क्रॉप फार्म या डायरीज, तो ये सोर्सेज है। द वेस्ट जनरेट बाय एग्रीकल्चर, जनरेट बाय एग्रीकल्चर, जनरेट बाय एग्रीकल्चर इंक्लूड्स क्रॉप्स एग्रीकल्चर वेस्ट, क्रॉप्स एग्रीकल्चर वेस्ट, वेस्ट पेस्टिसाइड्स कंटेनर्स, पेस्टिसाइड्स containers, pesticides containers and livestock, तो ये सारे जो है सोइल पोल्यूशन का एक कारण बनते हैं, ठीक है, सॉलिड के रूप में जो हमें प्राप्त होते हैं। सम एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, agro waste industries or also produce waste, example rice milling, production of tea, production of tea and tobacco, etc. ठीक है, जितने भी तंबाकू बनाने वाली या राइस मिलिंग, ठीक है, या चाय का प्रोडक्शन करने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो वो सारे जितना भी एग्रीकल्चर पर्पज है वो क्या करती है कि सॉलिड वेस्ट के रूप में रहती है। तो नेक्स्ट आ गया एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा।
जितना भी मल मूत्र वगैरह है, ठीक है, एनिमल का या कितने भी प्राणियों का, ठीक है, जीव जंतुओं का, तो वो सारा क्या कहलाता है, वो सारा जो है सॉलिड वेस्ट में आ जाता है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट के अंदर। द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ह्यूमन digestive system of the human digestive system and human metabolism metabolism human metabolism namely feces and urine urine are known as human excreta. ह्यूमन एक्सक्रेटा जितने भी प्रकार के जो है मल मूत्र, ठीक है, मानव के चयापचय या मानव पाचन तंत्र के द्वारा जितना भी उत्सर्जन होता है या बाहर निकलता है, ठीक है, वो सारा क्या कहलाता है कि ह्यूमन एक्सक्रेटा या मानव मलमूत्र कहलाता है, ठीक है, मानव मलमूत्र या मानव उत्सर्जन का कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया सेडिमेंट, सॉलिड वेस्ट। सेडिमेंट जैसे तलछट, ठीक है, या ठोस अपशिष्ट कहते हैं। तो सेडिमेंट जितने भी हमारे क्रोमियम, जितने भी हमारे ये मैग्नीशियम, निकल, कॉपर, जिंक या अस्फाल्ट, ठीक है, तो सीसा, ठीक है, या ब्रोमियम या हीलियम या चांदी, तांबा, ये सारे जो है वो माइग्रेट होते हैं इनटू स्ट्रीम, ठीक है, रन ऑफ देन बाइंड ट्रांसपोर्ट। अर्बन जोन इज पॉसिबल कंटेंट सोर्स ऑफ निकल एंड ये, ठीक है। तो ये सारे जो है सॉलिड जो सेडिमेंट बेस्ड होते हैं, जो कि सेडिमेंट सॉलिड वेस्ट, तो ये कौन से होते हैं? सेडिमेंट आर द हैवी मेटल्स, सेडिमेंट्स आर द हैवी मेटल्स, such as chromium, magnesium,
into stream, which migrate into stream. जो भाग के अंदर जो है पिघलाए जाते हैं, ठीक है, तो रन ऑफ एंड विंड ट्रांसपोर्ट, और उनको पिघला करके, ठीक है, उनको जो है कूटा जाता है, उनको जो है शेप साइज बनाया जाता है और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसमें, विंड में, उसको ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। तो अर्बन जोन इज पॉसिबल कंटेनमेंट, अर्बन जोन इज रिस्पॉन्सिबल urban zone is a possible containment source of nickel, copper and zinc, asphalt and शीशा, ठीक है। The industrial zone where electronic industries migrating into the basin through stream, ठीक है। भाप के द्वारा जो है ये सभी चीजें निकल, जिंक, अस्फाल्ट और तांबा, तो ये सारी चीजें जो है बनती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल आर वर्किंग, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो वर्किंग करती है, इज द कंटेमिनेंट सोर्सेज of PVCU, copper and nickel migrating into basin through stream,
जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है, ठीक है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा वगैरह जितना भी होता है तो वो सारा सॉलिड वेस्ट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है ई वेस्ट। ई वेस्ट के रूप में ई वेस्ट ऑल्सो नोन एज वेस्ट, also known as waste from electrical and electronics and electronics equipments, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनके द्वारा जो है ये सॉलिड वेस्ट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, फैक्स मशीन्स, या प्रिंटर्स, कॉपियर्स, स्पीकर, पीसीबी, and a wide variety of toxic element, toxic elements are the chiefly constituent of e-waste, ठीक है। ये सारे जो है सारे नए कौन से ई-वेस्ट के, ठीक है, कंप्यूटर, मॉनिटर, लैपटॉप, कॉपियर, फैक्स मशीन्स, ठीक है। तो ये थे टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो नेक्स्ट हम करेंगे इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।